मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं, जैसा कि बोर्ड पर देखकर आपको खुद समझ में आ रहा होगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव कोई बगबेयर नहीं है, कोई हवा नहीं है, बिलीव। लेकिन कितना जल्दी जल्दी कितना क्विकली हमने सारे सेंटेंसेस कर लिया और पता भी नहीं चला और कितना इजीली सब हो रहा है। वेलकम बैक टू जेमिफाइड। आप सभी अपने बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही बिजी होंगे। हमें उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आपकी प्रिपरेशन में कुछ और ऐड ऑन करने के लिए आज हमारे साथ आप जुड़िए। और आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं, जैसा कि बोर्ड पर देखकर आपको खुद समझ में आ रहा होगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो आज हम करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और इससे रिलेटेड जितने भी आपकी कंफ्यूजन है उनको कोशिश करेंगे कि वो सभी सॉर्ट आउट हो जाए। तो आइए आज बात करते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की, जिसे समझने के बाद आपके लिए एक्टिव पैसिव बच्चों का आइए समझने की कोशिश करते हैं कि एक्टिव और पैसिव है क्या। एक्टिव और पैसिव कोई बगबेयर नहीं है, कोई हवा नहीं है, बिलीव मी, इट्स वेरी इजी। और सिर्फ मैं आपको इतना इजी और इतना मैजिकल वे में इसे समझाऊंगी कि आपको ये चीज बहुत इजी होने वाली है। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो वॉइस का मतलब है बोलना, बोलने का दो अंदाज। और इस दो अंदाज को हम आपको लेकर चलते हैं, इस दो अंदाज को दो अलग अलग दुनिया में दिखाने हैं। एक दुनिया का नाम मान लीजिए, वन वर्ल्ड हियर इज एक्टिव एंड द अदर इज पैसिव। यहां पर एक दुनिया एक्टिव के नाम से जानी जाती है और दूसरी पैसिव के नाम से। यहां पर डिफरेंस क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं, चीजें बहुत इजी होने वाली है। एक्टिव में हम सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि पैसिव में हम ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इस दुनिया में जहां जो एक्टिव है, इस दुनिया में सब्जेक्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि इस दुनिया में हमारा पैसिव में हमारा ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये दो अलग अलग दुनिया है और इसमें जो काम कर रहा है वो जरूरी है और इसमें जिस पर काम हो रहा है वो जरूरी है। जैसे घर में भी देखिए, पेरेंट्स के कई बच्चे होते हैं, लेकिन किसी को माँ को कोई पसंद होता है और पिता को कोई पसंद होता है। उसी तरह से इस दो अलग अलग दुनिया में इस दुनिया को सब्जेक्ट पसंद है, यानी काम करने वाला। और ये जो दुनिया है हमारी पैसिव की, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंस दी जाती है वो ऑब्जेक्ट को दी जाती है, यानी कि कर्ता को ना देकर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी जाती है। आइए इसके आगे की जर्नी तय करते हैं, देखते हैं कि एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये दो अलग अलग दुनिया का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले आप समझिए कि सेंटेंस किन किन चीजों से मिलकर बनता है। तो बेसिकली सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो क्या है? वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और हमने देखा कि अगर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो वो एक्टिव वॉइस हो जाएगा, अगर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस हो जाएगा। ओके, तो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है तो एक्टिव वॉइस और ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है तो पैसिव वॉइस। और ये जो वर्ब है, ये दोनों दुनिया में कॉमन है, यानी यहां भी रहेगा और ये यहां भी रहेगा। तो दोनों ही तरह से ऑब्जेक्ट हो चाहे सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, वर्ब हमारा कॉमन है। यहाँ पर एक ट्रिक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंटली दूंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आज कल यूपी बोर्ड में या और बोर्ड एग्जाम्स में, उसमें क्या होता है हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। तो ऑप्शंस में आपको सीधे सीधे, अगर आपको पता है कि वर्ब की फॉर्म्स किस तरह से लगानी है, तो भी उस ट्रिक से आप सीधे सीधे क्वेश्चन कर सकते हैं। अदरवाइज हम आपको पूरा एक्टिव पैसिव दिखाएंगे और कोई चीज छूटेगी नहीं कि आप सोचें कि आपको किसी और चीज की जरूरत है, आपको कहीं और देखना है, आपको कहीं और समझना है, आपको कुछ और पढ़ना है। ये वीडियो अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट होगा। हाँ, यहाँ एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगी कि अगर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आप कर रहे हैं तो कोशिश करिए, और ये जरूरी भी है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है टेंसेस का, वो जरूर पूरी तरह से आपका क्लियर हो। और यहाँ पर एक बात और मैं बताऊं कि चूंकि पैसिव वॉइस हम हर टेंस की नहीं बनाते हैं, आगे बताऊंगी किस टेंस की नहीं बनती है, तो उन टेंसेस को अगर आपने बहुत अच्छे से नहीं भी मास्टर किया है
तो चल सकता है, लेकिन जिन टेंसेस की बनती है पैसिव वॉइस, उन टेंसेस को आपको प्रॉपर्ली मास्टर करना जरूरी है। वैसे भी ट्रांसलेशन में आपके वो काम आएगी, और बाकी भी ग्रामर में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर आपको ट्रांसलेशन के लिए, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और जितने भी सिंटैक्स सभी चीजों के लिए, सिंथेसिस सभी के लिए आपको टेंसेस की जरूरत पड़ती है। तो अभी आपको बेसिकली मैं टेंसेस की बात ना करके मैं आपको सीधे एक्टिव पैसिव पर लेकर आ रही हूँ। और अगर आपको टेंसेस की वीडियोस की नीड हो तो आप हमें जरूर बताएं। कुछ टेंसेस के वीडियो और लाइव भी हमारे चैनल पर है, आप उसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, और उसका लिंक मैं शेयर कर लूंगी। और इसके अलावा आप बाकी की भी नीड हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आप कौन सा टेंस बहुत अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, उसमें भी हम आपको बिल्कुल असिस्ट करेंगे, आपको पूरी हेल्प करेंगे। चलिए बात करते हैं, अब यहाँ वापस लौटते हैं अपनी इन दो दुनियाओं में, जहां पर एक दुनिया एक्टिव वॉइस की है और दूसरी पैसिव वॉइस की है। जहां पर एक दुनिया में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और दूसरी दुनिया में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, बट वर्ब इन कॉमन दोनों में ही यूज हो रहा है। वर्ब में एक जो मेन ट्रिक आपको याद रखनी है और दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना है बिल्कुल अच्छे से, कि वर्ब की हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगेगी। यहां पर हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा, यानी कि वर्ब जब भी, चाहे आप एक्टिव वॉइस को जब भी पैसिव वॉइस में आप बनाएंगे तो आपकी जो वर्ब की फॉर्म होगी वो थर्ड में होगी। यानी वर्ब पैसिव वॉइस बनते ही जैसे वो पैसिव वॉइस बनेगा वो ऑटोमेटिकली थर्ड फॉर्म में बिल्कुल होगा। हाँ, उसके साथ और जो भी चीजें हैं, जो भी रूल्स हैं, उनके बारे में भी हम फर्दर आपसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना था कि ये दो दुनियाओं की बात हमने की, जिसमें एक में हमने सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी है, वो एक्टिव दुनिया है, एक्टिव वॉइस की दुनिया है, और दूसरी दुनिया जो कि पैसिव वॉइस की है, वहां पर हमने कर्ता को नहीं बल्कि जिस पर काम हो रहा है यानी ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी है। लेकिन वर्ब दोनों में ही लगता है, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस के वर्ब की बात करते हैं तो यहाँ पर हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। और जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सीधे एक जो रूल फॉलो करना है वो ये है, क्रॉस। यानी कि जो ऑब्जेक्ट यहां पर बाद में आया था वो ऑब्जेक्ट यहां पर पहले आ जाएगा, और जो ये सब्जेक्ट पहले आया था वो सब्जेक्ट यहां पर बाद में आ जाएगा। सिर्फ प्लेस का डिफरेंस यहां पर हमने किया है, यानी ऑब्जेक्ट को पीछे से आगे कर दिया है और सब्जेक्ट को आगे से पीछे कर दिया है। वर्ब हर हाल में पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगेगी। ये जो थंब रूल है दैट आई हैव शेयर विथ यू, जो कि अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, तो आपको याद रखना है कि जब भी आपको पैसिव वॉइस बनानी है तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट जो पीछे है उसे आपको सब्जेक्ट की जगह लाना है, और जो सब्जेक्ट आगे उसको आपको पीछे यहां पर ऑब्जेक्ट की जगह पर लाना है। और जो फॉर्म है वर्ब की पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी वर्ब की। वर्ब दोनों के ही अंदर है, लेकिन जब वो पैसिव बनेगा वो वर्ब, तो ऑटोमेटिकली वो थर्ड फॉर्म ही होगा हर हाल में। होप कि इतना क्लियर है आपको। फिर हम आगे बात करते हैं इसके बाद कि आपको इसके बाद क्या करना है और कौन कौन सी वो ट्रिक्स हो सकती हैं जो आपके इस सफर को, आपके एक्टिव पैसिव की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो ये कॉन्सेप्ट है, उसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दे।